एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक से बैठ जाऊँ पहले। मोजा निकला हुआ है अभी यहाँ से। पूजा वगैरह हो गई है और हम लोग रात में ही आ गए थे। तो जयमाल में काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो इसलिए हम लोग फिर आ गए थे। हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि फिर इनको कोर्ट भी जाना था मॉर्निंग में, तो फिर सारे काम बिगड़ जाते हैं, नींद ना तक पूरी नहीं होती है। तो आके फिर 2-3 घंटे सो लिया आराम से। एंड सुबह से नहा धो के खाना वगैरह बन के खा के चले गए हैं। अभी मैं रेस्ट कर लूँगी। इनको तो खैर नहीं मिलेगा रेस्ट करने, तो कोई बात नहीं, आके शाम में कर लेंगे। कह रहे थे आज जल्दी आ जाऊँगा। सो अभी मैं जो है थोड़ा सा काम है जो वो कर लूँ, किचन साफ़ कर लूँ और कपड़े धुल के सूखने डाल दूँ और बर्तन धो लूँ, तो इतने काम हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं फटाफट से ही अपनी जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो खांसी बहुत ही तेज़ से आया और शादी में खूब मज़ा आया, एंजॉय किया। आ गए फिर, क्योंकि सभी लोग मिल जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो बस ऐसे फैमिली फंक्शंस होते हैं तो इसमें सभी मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो लोगों को कभी नहीं मिलना होता है वो भी मिल जाते हैं। मीन्स ऐसे हो जाता है ना कि जैसे मौसी हो गई, मामा हो गए, बुआ हो गई, तो वो तो मिल भी जाते हैं फिर भी वैसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे दूर के रिलेटिव हो गए, उनके जो कभी नहीं मिलने होते हैं और हम जानते हैं उनको, तो वो भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ठीक है। चलो मैं पहले फटाफट से किचन क्लीन कर लूँ, कपड़े सूखने के लिए डाल दूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। वाली गाउन को लेके आई थी मैं, तो गर्मियों के लिए कंफर्टेबल रहती है। स्लीव से बहुत अच्छी डिज़ाइन की, बहुत ही प्यारी। बस आज मैंने वेयर कर लिए। वैसे मुझे दिन में गाउन वेयर करना पसंद नहीं है, बट मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मुझे सोना ही तो है तो कर लिया। चलो किचन आप देख सकते हैं इस तरीके से फैला पड़ा है। इसको मैं फटाफट क्लीन कर लूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैं अपना फटाफट से खाना खाली कर लूँ, जो चावल रह गए हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग में बच्चों ने खा भी लिए हैं। और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं इसमें, तो इसको मैं सेट कर दूँगी, कप अपनी जगह पे रख दूँगी। एंड इसके बाद फिर जो है बर्तन वगैरह धो लूँ, तो इतने काम हो जाएंगे तो ठीक है ना। फटाफट से सारे काम कर लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और सच बताऊँ आजकल ऐसे हो गया है कि कहीं भी जाते हैं तो लौट के आने में तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। कुछ दिनों से एकदम बहुत ही मीन्स लाइफ बहुत उथल पुथल सी मची हुई है। तबीयत बहुत ख़राब हो रही है मेरी, बहुत ही ज़्यादा। तो कहीं भी जाते हैं, लौट के आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं इस वजह से। और तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर दवा करानी पड़ती है। बस यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ रख दूँ, क्योंकि ऐसे हो जाता है। गर्मी के दिन है, बच्चों को दोपहर में भी भूख लग जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि बच्चे शाम में चुटर पुटर भी खा लेते हैं। सुबह से यहाँ पे मैं अपना किचन क्लीन कर ले रही हूँ फटाफट से। मीन्स गैस काउंटर टॉप साफ़ कर लूँ और इसके बाद फिर बाकी के काम करूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से अपने बर्तन धो कर ले रही हूँ, गैस काउंटर टॉप साफ़ कर ले रही हूँ और गैस चूल्हे को साफ़ कर लूँ। सारा कुछ मीन्स क्लीनिंग जो मॉर्निंग की होती है किचन की, उसको ही क्लीन कर ले रही हूँ। और इसके बाद फिर बर्तन धुलूँगी, कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में काम होते हैं। फिर इसके बाद दोपहर में हम फ्री हो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है, हो जाता है। और फिर कहीं से आते हैं तो थकावट थोड़ी ज़्यादा लगने लगती है। इनफैक्ट कुछ दिनों से ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, लौट के आती हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। इस वजह से और भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। सुबह से यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुल लूँ फटाफट से और इसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी, जैसे कि कपड़े सूखने के लिए डालना हो गया, थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी होगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे खाना वगैरह हुआ तो किचन तो गंदी हो ही जाती है और बाहर भी हो जाता है पैर पैर से, तो उसको भी एक बार साफ़ कर लो। झाड़ू पोछा मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि पहले झाड़ू पोछा किया एंड इसके बाद फिर, क्योंकि घर बहुत ही क्लीन दिखने लगता है ना, जैसे ही हम सफाई करके वो करते हैं तो घर एकदम साफ़ सुथरा लगता रहता है। और छोटा घर है तो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करूँ, सामान सेट रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से भी है साथ के साथ में। घर इसी तरीके से मेरा घर साफ़ सुथरा दिखता है। वरना जैसे बहुत से लोगों का होता है, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बहुत ही मैसी सा दिखेगा, बट मेरा घर बहुत ही साफ़ सुथरा दिखता है, बहुत ही अच्छे से। बस यहाँ पे मैं अपना जो है इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, सिंक को भी। सारी चीज़ें हो गई हैं। बस यहीं पे होना था इतना काम, और फिर मुझे रेस्ट करना है एंड फिर जो है मिलूँगी मैं आप लोगों को शाम को। और जो सफाई होती है वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। जैसे सिंक को तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी ही बार साफ़ करती हूँ।
इस वजह से गंदी नहीं दिख रही है, वरना स्टील की होती है। काफ़ी लोगों की सिंक आप देखना बहुत ही ज़्यादा एकदम पानी के निशान बने दिखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आप लोगों को, काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी बिछिया दिखा रही थी और पायल मैंने उतार दी थी और बिल्कुल भी कुछ पैरों में लगा नहीं था। और भैया कह रहा था मुझे दाल की दुल्हन बना दूँ, तो मैंने कहा चल तेरी दुल्हन आने में तो टाइम है, बट अभी मैं दाल की दुल्हन खिला देती हूँ तुझे। तो दाल की दुल्हन को ही वो कर दिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ शाम को बना रही थी इडली, सो उसकी तैयारी कर रही थी। मैं नहीं बना रही थी, बेटी ने बनाई थी। मैंने सिर्फ जो है चटनी बना दी थी, क्योंकि उसे चटनी बनानी नहीं आती है। तो बस मैं यहाँ पे नारियल में से जो है वो निकाल रही थी, गरी निकाल रही थी। सो इसको वो कर लूँ, फिर इसके बाद जो है इडली, क्योंकि बच्चों को इडली खाने का मन हो रहा था। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट डे नाइट का ब्लॉग है, क्योंकि फिर मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पे इडली बन के रेडी हो गई है बढ़िया सी फूली फूली। सो आ जाओ आप भी खा लो और मुझे बताना कि कैसी दिख रही है आप लोगों को।